Hello students, in this video we are going to study variable separable form of differential equations. So let's start. First of all, we will study the definition of variable separable form. So let's start. The definition, variable separable form of differential equation. Differential equation. So variable separable form स्टडी करने वाले हैं. तो पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल, जैसे हम लोग पहले यूज करते हैं. एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. तो consider the differential equation ले लीजिए. a plus x dy by dx plus xy is equal to 0 where y is greater than 0. ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर सकते हैं? तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करें इस साइड तो हम ऐसा लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज a plus x dy by dx is equal to minus xy. इसको फर्दर लिखा जा सकता है a plus x dy by dx. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. y को नीचे ले आइए, y को यहाँ ले आइए, तो ये y हो जाएगा, dy हो जाएगा, और यहाँ पे ले आइए माइनस x. नीचे आ गया a प्लस x dx. तो हमने क्या किया? हमने वेरिएबल से सेपरेट कर दिया. देखिए ये वेरिएबल सारे क्या हैं? y वेरिएबल्स हैं. ये y वेरिएबल्स हैं सारे, है ना. तो ये सारी टर्म्स, वो टर्म्स इधर एक साइड लेके आ गए जिसमें क्या है? x वेरिएबल. अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम लिख सकें, अगर उसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकें, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन हो जिसके हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकें, ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इसको मैं ले सकता हूँ, दैट विल बी इक्वेशन 1. सो हियर वी कैन सेपरेट वेरिएबल्स. यहाँ हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहे हैं. तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसी दिस इक्वेशन इज कॉल्ड variable separable फॉर्म. ऐसी इक्वेशन जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपको इंडिपेंडेंट पता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? अगर x जो होता है आपका, अगर आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो जो x होता है दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जो y है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. फाइन. ये थोड़ा याद रखना. तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें, ऐसी जो इक्वेशंस होती है और ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट. तो मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा, हुआ होगा. So now we are in position to define
डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ए वेरिएबल डेफिनेशन की बात करेंगे. ए वेरिएबल सेपरेबल differential equation differential equation is a first order is a first order ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. कल मैंने बताया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आपको इसका आइडिया पता करना है तो मेरा वीडियो देखिए पिछला वाला, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. इसे फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन that is ordinary differential equation ODE that can be written in the form that can be written in the form that can be written in the form dy by dx dx is equal to gx dot h of y. अगर इस फॉर्म में लिख सकें so that the variables x and y can be separated explicitly can be separated explicitly, then we say that this is going to be a variable separate form. अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 by g of x, सॉरी 1 by h of y d of y is equal to g of x dx. जैसे मैंने जो पीछे इक्वेशन में लिखा है इस तरह से सेपरेट कर दिया वेरिएबल, तो इसमें मैं सेपरेट कर सकता हूँ. सो ये जो इक्वेशन है इसको लिखने का मतलब यही है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. ठीक है. सो अगर हम किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकें सो दैट कि उनके वेरिएबल जो है सेपरेट हो सकें, हो जाएं, ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ठीक है. अब हम इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं. एग्जांपल से समझते हैं इसको. एक एग्जांपल. सो एग्जांपल लिखते हैं इसमें. दिस इज dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy. ये आपके पास इक्वेशन है वेयर y is greater than 0. अब देखिए ये इक्वेशन है, इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो चेक करेंगे. तो मैं इसकी राइट हैंड साइड को कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स. यहां से मैं क्या कर सकता हूँ y को कॉमन ले सकता हूँ y टाइम्स 1 प्लस एक्स. और 1 प्लस एक्स को मैं कॉमन ले सकता हूँ जैसे हम लोग फैक्टर्स लेते हैं 1 प्लस वाई. तो इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया. ये आपका जी एक्स है, ये आपका एच एक्स है, सॉरी एच वाई है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या. देखिए 1 बाय 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स. इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये सारे y के वेरिएबल हैं, ये सारे x के वेरिएबल है ना, और ये सारे के सारे y के वेरिएबल. तो मैंने इनको सेपरेट कर दिया. तो
ऐसी इक्वेशन जिसमें y के वेरिएबल और x के वेरिएबल आप सेपरेट कर सको, ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, ये जो इक्वेशन है इज ए वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन। तो हमने एक इक्वेशन लिखी जो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इनके जो डेरिवेटिव, सॉरी, जो इनके वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर पा रहे हैं। ठीक है। नाउ हम लोग कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसा है। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे पता चलेगा। एक एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज को सिंपल से एक्सरसाइज करते हैं। कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x 1 plus y square dx plus y 1 plus x square dy इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज x 1 plus y square dx plus y 1 plus x square dy इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो कैसे कैसे होगा, लेट्स सी। इसको इसी साइड रखिए, 1 प्लस वाई स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, वाई के टर्म्स एक साइड ले आइए, एक्स के टर्म एक साइड ले आइए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ आ जाएगा वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्र डी वाई। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी आप जब वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। अब इसको क्या करना है आपने, इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 प्लस वाई स्क्र डी वाई। ठीक है। तो ये आता है हमारे पास। तो ये दो इंटीग्रल्स आ गए। अब इन दो इंटीग्रल्स को हमें सॉल्व करना है। तो लेट करते हैं। नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। वी नो दैट, वी नो दैट ऐसे आप लिख लीजिए, कोई इंटीग्रल जनरल इंटीग्रल ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इंटीग्रल सेम है तो वैल्यू इनकी सेम होगी। तो मैं एक इंटीग्रल सॉल्व करता हूँ, z बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रल है ये। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, जरा कैसे आएगा। पुट 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2z डी जेड इज इक्वल टू डी टी। इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह आ जाएगा ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन तो dt के बराबर हो जाएगा, है ना।
तो ये वाला पोर्शन यहाँ से आप इसको ले लो, जेड, डी जेड को ले लो डी टी बाय टू। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसमें जरा पुट करिए वैल्यूज। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1/t, दिस इज टी टी बाय टू। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 लॉग ऑफ टी। और लॉग टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट, कुछ कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दैट इट बी लॉग ऑफ सी। ये लॉग है तो जब कांस्टेंट लिखना है तो लॉग लिखना है, जब जब भी लॉग वाला सिस्टम आया आपके पास, कुछ भी लॉग वाली इक्वेशन आ जाए, जब वैल्यू आ जाए, तो जो कांस्टेंट होगा मैक्सिमम टाइम हमारा लॉग सी हो जाता है, क्योंकि इसमें हम कंज्यूम कर सकते हैं इसको। तो इसको मैं क्या लिख सकूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ, लेट इट बी, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 + z² प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू लिखी। अब इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैं x पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, y पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो मेरे पास क्या आएगा, सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज इंटीग्रल, ये आ गया हमारे पास। सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिखें, इसी को कंटिन्यू करते हैं। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल z/1 + z² dz, ये किसके बराबर आ गया, 1/2 log of 1 + z² plus log of c, where c is a constant of, log c is a constant of integration. Now from equation 3, अब हमारे पास जो इक्वेशन 3 है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ z है, z की जगह मैं अगर x रखूँ तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, ये वैल्यू सेम हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या लिख दूंगा, 1/2 log of 1 + x²। और दूसरी साइड हमारे पास आएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो कॉन्स्टेंट आएंगे, लॉग सी होगा, लॉग डी हो सकता है। तो दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एज ए होल एक सिंगल लॉग सी लिखने जा रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो आप अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख लो, प्लस लॉग ऑफ C1 इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 + y²। अब मैंने जेड की जगह y² पुट किया, तो अब मेरे पास वो दूसरा वाला इंटीग्रल आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ C2। अब मैं इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, 1/2 लॉग ऑफ 1 + x²। अब यहाँ पे शायद माइनस भी है, माइनस है यहाँ पे, हाँ ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस के साथ ही रहेगा, तो लॉग के साथ माइनस हो नहीं हो, क्योंकि कांस्टेंट है तो माइनस लॉग को भी आप कांस्टेंट लिख सकते हो। तो इन कांस्टेंट को मैं इकट्ठा लिख दूंगा इधर इस साइड, इधर ले आऊंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 + y²। इधर मैं दोनों ही कांस्टेंट लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा कांस्टेंट लॉग ऑफ डी लिख देता हूँ, वेयर लॉग ऑफ, वेयर डी इज, लॉग ऑफ डी इज इक्वल टू लॉग ऑफ C2 माइनस लॉग ऑफ C1, ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज कांस्टेंट का दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नहीं तो आप सिंगल भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आपने दो लिख दिए तो आप इसको सिंगल में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 1 + x² की 1/2 पावर प्लस लॉग ऑफ 1 + y² की 1/2 पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ डी। ठीक है, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को मैं प्रोडक्ट करूंगा,
अब इन दोनों को मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ। मुझे पता है लॉग ऑफ, बिकॉज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि ये ऐसा होता है तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ इसे लॉग ऑफ 1 + x² सॉरी 1 + y², इसको मैं लिख सकता हूँ इसे 1/2 एज ए होल लॉग ऑफ डी। अब ये एंटी लॉग दोनों साइड लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास बचेगा 1 + x², सॉरी 1 + x², 1 + y², इसका 1/2 इज इक्वल टू डी के बराबर आएगा। इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा 1 + x², 1 + y², स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेगा तो ये d² आएगा। d² को मैं लेट कर लेता हूँ से अल्फा। इसका मतलब 1 + x², 1 + y², ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, वेयर अल्फा इज इक्वल टू d² कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज एनी कांस्टेंट। सो हमारे पास क्या आ गया, ये सोल्यूशन आ गया। दिस इज योर, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, हमारे पास इक्वेशन 1 थी ये वाली। तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सारी की सारी जितनी भी आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होंगी उनका आपने सोल्यूशन इस फॉर्म से करना है कि पहले इसको वेरिएबल को सेपरेट सेपरेट कर लेना है, उसके बाद इनको क्या करना है आपने, इंटीग्रेट कर देना। तो एक और एक्सरसाइज करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक्सरसाइज to solve the solve the differential equation dy by dx plus 1/x² y is equal to x y x is less than 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है जैसे हमने पीछे किया। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है, तो वो जो भी आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। The given equation is the given equation is dy by dx plus 1/x² y is equal to x y x less than equal to 0, let be 1, fine। now हम इसको सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को, तो इसको राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या आएगा, डी पाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप एक्स पाई माइनस वाई बाय एक्स के ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1/x के, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो। तो यहाँ से ले लीजिए y नीचे ले आइए, dy इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x²। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y के वेरिएबल्स हैं, ये सारे x के वेरिएबल्स हैं, तो अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड, दोनों को इंटीग्रेट करिए। इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, 1/y dy इज इक्वल टू x माइनस 1/x² dx। तो इसको सॉल्व कर दें। दिस मीन्स व्हाट, log ऑफ y, 1/y की इंटीग्रेशन log ऑफ y होती है। तो इसके इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x² by 2 माइनस 1/x² की इंटीग्रेशन क्या आएगी, -2 + 1 माइनस 2 + 1। ये आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी प्लस कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² by 2 प्लस 1/x, ये प्लस हो जाएगा, -2 + 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास आ गया, log ऑफ y इज इक्वल टू x² by 2 प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 1। ये जो इक्वेशन है, इसका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। इसी तरह से इक्वेशन करेंगे आप, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। हाँ, एक्सरसाइज करते हैं एक और। एक्सरसाइज है आपके पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन differential equation 3 e raised to power x tan y dy plus 1 minus e raised to power x sec square y, this is dy is equal to 0। सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, पहले आपने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, उसके बाद आपने उसको इंटीग्रेट करना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज, given equation is e की x tan y dy plus 1 minus e raised to power x sec square y dy is equal to 0। तो इसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर लो, तो हमारे पास क्या आएगा, e की x tan y dy is equal to -1 minus e raised to power x sec square y dy। फाइन। तो अभी x वाले एक साइड कर लो, y वाले एक साइड कर लो, तो ये क्या आएगा, 3 e raised to power x। अब 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स है, तो मैं इसको लिखूँ एक्स ई रेस्ट पावर एक्स -1 करूँ, तो ये -1 इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेस्ट पावर एक्स -1 इसके नीचे आ गया। और सॉरी, ये एक्स था कहाँ पे, यहाँ पे एक्स भी होगा सर, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, छोटी सी करेक्शन है, दोनों ही डी वाई लिख दिया मैंने, ये सारा ही डी वाई लिख दिया, ये डी एक्स है। सो ये डी एक्स है, ये भी डी एक्स है, और ये भी आपका डी एक्स, राइट। अब अब यहाँ पे क्या है, आपने dx वाले सारे एक साइड, x वाले आपने सारे एक साइड लाए, तो यहाँ पे आ गया dx। और जो y वाले हैं वो हमने एक साइड लाए, secant स्क्वायर x by tan ऑफ y dy। ठीक है।
सो लेट्स मूव, आगे चलते हैं। तो वही चीज दोबारा लिख देते हैं इसमें। This is 3 e raised to power x. So e raised to power x minus 1. So this is d of x. फिर आ गया आपके पास x square y, सॉरी x square x, और फिर x square y है। मैंने सॉरी शायद गलती कर दी यहाँ पे secant square y। अरे secant square y है यहाँ पे। चले अब ठीक, नीचे आ गया tan ऑफ y dy। अब देखिए, ये सारे x के हैं, ये सारे y के वेरिएबल्स हैं, तो हमने सेपरेट कर दिया। तो अब सिंपली इंटीग्रेट करना है आपको, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 e raised to power x, e raised to power x minus 1 d of x is equal to इंटीग्रल secant square y tan of y dy। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, e raised to power x minus y को मैं t लेट करता हूँ। सो लेट e raised to power x minus 1 is equal to t and tan of y is equal to z। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा e raised to power x dx, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद दिया जाएगा, एंड लिखा आएगा secant square y d of y is equal to dz। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये रिड्यूस हो जाएगी, थ्री को बाहर रख दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास e raised to power x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा t, और इस साइड क्या आ जाएगा, secant square y dy की जगह क्या लिखना है आपको, dz लिखना है, dz बाय z। तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज गोइंग टू कम एज log ऑफ t, और ये आ जाएगा log ऑफ z। जब दोनों साइड साइड log ऑफ z इन्वॉल्व हो तो जो कांस्टेंट हम लोग ज्यादातर लिखते हैं वो लिखते हैं log ऑफ c। ये मैंने पहले भी बताया था। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पुट द वैल्यूज ऑफ t, वैल्यू ऑफ t वो क्या है, e raised to power x minus 1, और यहाँ पुट कर दीजिए z की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो क्या है tan ऑफ y प्लस log ऑफ c। ये put कर दीजिए। अब आप ऐसे कर सकते हो इसको, इसको इधर ले आइए, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ e raised to power x minus 1, इसकी पावर कितनी हो गई 3, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये आएगा log ऑफ tan ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c। तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ e raised to power x minus 1 का क्यूब बाय tan ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c। अब दोनों साइड log ऑफ c है तो एंटी लॉग लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा e की रेज टू पावर x माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय tan ऑफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू कम एज e की x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू c टाइम्स tan ऑफ y। दिस इज द रिक्वायर्ड solution ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 का क्या हो गया, जो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये थी, सॉरी ये वाली, दैट इज बी इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फाइन, इस तरह से हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी टाइप का। लेट्स डू दैट। क्वेश्चन इज exercise is let us solve the differential equation. Solve the differential equation. Differential equation 1 plus x square dy by dx plus 1 plus y square is equal to 0. Given that y is equal to 1 when x is equal to 0. जब आपका x 0 होगा, given that when y is equal to 1 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। सोल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज, वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज 1 plus x square dy by dx plus 1 plus y square is equal to 0. Let it be equation 1. Then this implies, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 plus x square dy by dx is equal to minus 1 plus y square तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो y वाली वैल्यू से नीचे लेगी, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये माइनस आप जिस साइड भी रखना चाहो ये आपकी चॉइस है। तो x को आप इस साइड ले आइए, एक्स स्क्वेयर dx। फाइन, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे वेरिएबल्स जो हैं सेपरेट हो चुके हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब सिंपली हमें क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड and let it be equation 2 integrating both side इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इंटीग्रल लिखोगे तो ये क्या आता है, एक इसका इंटीग्रल होता है, ये tan इनवर्स y का इंटीग्रल होता है, और ये किसके बराबर होता है tan इनवर्स x का प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस फर्दर इम्प्लाइज, हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैन वी राइट दिस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैंने इसको राइट साइड पे लाया, प्लस c। अब c क्या है, कांस्टेंट है, ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख दूं, और इसको मैं लिख दूं माइनस सी की जगह मैं d लिख दूं, वेयर d को मैंने क्या लिख दिया, माइनस सी लिख दिया, इज ए कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हो। सो दिस इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसको। नाउ so we have got tan inverse x plus tan inverse y is equal to d। Let it be equation। तो अब ये रही मेरे पास इक्वेशन 3।
फाइन। अब मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। मेरे पास गिवन है y की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन y is equal to 1. This implies what? This implies tan inverse 0 plus tan inverse 1 is equal to t. अब tan 0 कब होता है 0? tan 0, tan ऑफ 0 जब होगा तो ये 0 ही होगा इसकी वैल्यू। और tan 1 कब होता है? tan की कौन सी वैल्यू के लिए tan 1 होता है? सो tan ऑफ पाई बाय 4, 45 डिग्री के लिए, है ना? तो ये आ गया t। ये tan और tan कैंसिल हो गए, ये tan tan कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 0 + π/4 इज इक्वल टू डी। तो वी हैव गॉट डी इज इक्वल टू π/4। तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। ये रही हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास। नाउ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 3 में। सो देयरफॉर पुटिंग डी इज इक्वल टू π/4 इन 3, वी गेट, क्या मिलता है हमको वो देख लेते हैं। दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 5/4। ठीक है। अब एक फॉर्मूला रहता है tan ऑफ ए tan ऑफ बी, tan ऑफ ए tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ये फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 - ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। अब ये मैं फॉर्मूला इसमें पुट करूंगा, यूज करूंगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स x प्लस वाई 1 - XY। तो ये होता है हमारा 5/4। ठीक है, तो tan इनवर्स को राइट साइड ले लीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। दिस implies tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 - XY। ये किसके बराबर हो गया? 5/4 के बराबर हो गया। तो इसको मैं कर सकता हूँ x प्लस वाई 1 - XY इज इक्वल टू tan ऑफ 5/4। और मुझे पता tan 5/4 क्या होता है, 1 होता है। दिस मीन्स x प्लस वाई 1 - XY, ये किसके बराबर हो गया? ये 1 के बराबर हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 - XY। और एक्स वाई को लेफ्ट साइड ले आइए, x प्लस वाई प्लस XY इज इक्वल टू 1। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है आपका रिक्वायर्ड solution. This is the required solution. Is the required solution of कौन सी इक्वेशन थी आपकी? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 का क्या हो गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप करिएगा। तो कुछ एक एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ आपको, होमवर्क या घर पे करिएगा। तो पहली एक्सरसाइज
solve the following differential equations. तो पहली इक्वेशन है आपके पास dy by dx e की x माइनस पाई प्लस एक्स स्क्वेयर e की माइनस वाई, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास tan ऑफ y dx। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, सेकेंड स्क्वायर x tan ऑफ x dy is equal to 0। और इक्वेशन इज find the solution, find the particular solution of log of dy by dx is equal to 3x plus 4y given that y is equal to 0 when x is equal to 0। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं, ये आप घर पे करिएगा। एक और क्वेश्चन, चलिए वो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा घर पे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है कि आपने क्या किया, ये जो सॉल्व किया ना हमने, ये पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड्स, जो डी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं हम लोग व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। जो डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो सोल्यूशन मिलता है वो दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, जब हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो हमने पीछे क्वेश्चन जो किया है, ये जो क्वेश्चन किया है, ये जो एक्सरसाइज की है, इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे हमने डी की वैल्यू फाइंड की है, ये वाली। तो डी की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर दी और कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी सोल्यूशन में। तो जो सोल्यूशन है हमारे पास, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट तो है लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा जो सोल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसी तरह आपने, जैसे मैंने वो किया है, वैसे ही आपने ये करना। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन है, तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन solve the differential equation dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, dy by dx is equal to ax plus by plus 1 और c की n पावर। इस फॉर्म की इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं भी बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। द गिवन इक्वेशन इज dy by dx
4x plus y plus 1 square, that will be equation 1. हम क्या करेंगे, इस जो राइट हैंड साइड में जितना भी पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम लोग t के बराबर पुट कर देंगे. पुट 4x plus y plus 1 इज इक्वल टू t. अब डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड से. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x. ये क्या आएगा 1 प्लस dy by dx प्लस 0 इज इक्वल टू dt बाय dx. तो हमारे पास क्या आएगा, dy by dx की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है dt by dx -4. तो ये हमारी वैल्यू आ गई इक्वेशन सेकेंड. अब मैं ये इक्वेशन सेकेंड है इसको मैं 1 में पुट करूंगा. पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलता है हमको, हमें मिलता है dy by dx, सॉरी यहाँ पे हमने dy by dx की जगह पुट करना है dt by dx -4 इज इक्वल टू t का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसकी कितनी वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू पुट कर दी. तो ये हमें मिल गया. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dt by dx t स्क्वायर प्लस 4, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 4 dt इज इक्वल टू dx. इसके वेरिएबल सारे t के अलग हो गए, x के अलग हो गए, पर भी डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो ये क्या आएगा, ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, तो लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस 4 dt इज इक्वल टू dx. अब मैं 4 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लूँ तो ये आएगा 2 का स्क्वायर. तो इसका एक इंटीग्रेशन होता है. वो इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 tan इनवर्स t बाय 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक ही बात लिखेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे इस साइड. तो ये क्या एक्स बचेगा, यहाँ पे आएगा कॉन्स्टेंट. ठीक है. तो ये मेरे पास आ गया 1/2 tan इनवर्स. अब t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4x, दिस 4x प्लस वाई प्लस 1. तो ये आएगा 4x प्लस वाई प्लस 1. ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू सी. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1. इसको मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन, इसको इज इक्वल टू 2c. ठीक है. तो ये जो आ गया आपका, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. सॉरी यहाँ पे x भी था, यहाँ मैंने x मिस कर दिया. यहाँ पे आपको x भी आ रहा है, x प्लस सी. तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, भी इसको जरूरत नहीं है, आप यहीं इसको 1/2 ही रहने दीजिए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. तो ये जो हमारे पास आया ये जो आया हमारे पास, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन. इस इक्वेशन का ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन. तो इस तरह से हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए इस पे. तो आप लोग भी घर पे ट्राई करिए जो एक्सरसाइज हमने दिए हैं. तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं. कल हम लोग नई टाइप की इक्वेशन के लिए मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.